नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इनको लगता है रिश्ते में इन्होंने मेहनत कम किया है। पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी इनका जो एफर्ट है वो कम है, तो इनको इसी वजह से धोखे मिले हैं। अब ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, फिनेंस के लिए मेहनत करना चाहते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मेहनत कम हो गया। अगर ये और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं होता, धोखा नहीं मिलता। कुछ लोग हैं उनको लगता है कि आपने पैसों की वजह से उनको धोखा दिया, तो इसीलिए ये मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, बहुत सारा मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है कि आखिर मामला क्या हुआ, इतना अच्छा रिश्ता था, फिर ये रिश्ते इस तरीके से धोखे में कैसे कन्वर्ट हो गया। क्या पैसे के लिए धोखा दिया गया, पैसे के लिए छोड़े गए उनको, तो ये इन चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ स्टेबल ऑफर लेके आपकी तरफ आएंगे ये भी सोच रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन में है कि कौन सा उनका जो सोच है ये सही है, पैसा या फिर किसी और वजह। इसकी वजह से ये थोड़ा सा रुक रहे हैं, परेशान है और अपने आप पर काम कर रहा है। इनको लग रहा है कि ये तो बहुत इस रिश्ते में मेहनत किया, पैसे के लिए काम किया, फिर भी उनको धोखा मिला। ये कंफ्यूजन में चले आए कि धोखा मिलने का वजह क्या है। अब इसीलिए ये फिर से उठ के खड़े होना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन टॉरस। या तो आपने उनको धोखा दिया या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन धोखे जो हुए हैं वो पैसों की वजह से हुआ है। या आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में दोबारा सोचें, रिश्ते के बारे में दोबारा सोचें। उनकी कही हुई बातों से अगर आप परेशान हो, अगर उनकी कोई हरकतों से परेशान हो, अगर उनके रिश्ता बैलेंस ना करने की वजह से परेशान हो, तो आपको दोबारा सा सोचने चाहिए और उनके तरफ एक लव ऑफर लेके आना चाहिए। या फिर आप कहीं अपने आप में खुश हो और उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप रिश्ते में आना चाहते हो तो उनके बारे में थोड़ा-सा सोचिए और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने शायद एक बार भी कोशिश नहीं किया रिश्ते को बैलेंस करने की, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने किया है,
उन्होंने समझा है, उनको धोखा मिला है। वो चाहते हैं कि आप एक कोशिश करें, एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए, पास्ट की चीज़ों के जो भी परेशानी थी उसे भूल जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई आपका अपना विश पूरा होने के लिए आपने उनको छोड़ दिया। तो आपको अपनी सोच में बैलेंस लानी चाहिए, रिश्ते में बैलेंस लानी चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए, उनके तरफ आना चाहिए और जो भी इम्बैलेंस था रिश्तों में, उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। हो सकता है आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। देख लेते हैं ये खुद एक्शन लेंगे तो क्या करेंगे। आपको रिश्ते बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा उनको लगता है कि आपने कोशिश नहीं किया, क्योंकि ये तो कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है! ये सचमुच में इंसान चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए और ये मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। देखो 2 ऑफ कप्स स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। ये चाहते हैं कि एक स्टेबल ऑफर के साथ या तो आप उनके तरफ आए या फिर ये जब आ रहे हैं तो आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएँ। ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं रिश्ते में। ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ उनका जो है सोल कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट हो, ये रिश्ता खत्म हो ही नहीं सकता, टूट नहीं सकता। तो एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी चीज़ें घटी रिश्तों में, ये उसको खत्म करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इमोशनल बैगेज है रिश्ते में, ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आए और आपको फिर से रिश्ते जोड़ने के लिए जो है बोले। इसके लिए तो हिम्मत की ज़रूरत है ना, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपने उनको छोड़ के चले गए, तो ये डिसअपॉइंटेड तो है ही है। इनको धोखा तो मिला है, क्योंकि करंट एनर्जी में था। तो अभी आपके सामने आएँगे तो पूरे तैयारी के साथ आएँगे। इसके लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहा है और ये आगे बढ़ने की जो एक तैयारी है, वो करने में ये इंसान बिज़ी है। उनको लगता है कि पूरे तैयारी के साथ ही आना पड़ेगा, वरना फिर से चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आ रहे हैं पूरे तैयारी के साथ। देख लेते हैं, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए कहा जा रहा है हमेशा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हमेशा खुद का फायदा भी मत देखना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए रिश्ते को, स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। स्लोली बट श्योरली हर चीज़ सही होता है, थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है। आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हो, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी हर चीज़ को आप पाना चाहते हो, किसी चीज़ को आपको छोड़ना भी पड़ेगा और किसी चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना भी पड़ेगा। एक सही डिसीजन की ज़रूरत है आपको। जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए और स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। देर लगता है, लेकिन स्टेबिलिटी मिलने में अगर देर लगता है और आप मेहनत करते हो तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन लोगे तो बाद में परेशानी हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।